व्यवहारिक गीता भाग 2। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। दूसरा अध्याय 53 श्लोक। भगवान स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन, तुमने सुन सुनकर अपने कानों में छेद कर लिए। इतना सब सुनकर तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई और गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, घर में आए तो देवदास। जब तक तुम्हारी बुद्धि में ये भ्रम रहेगा तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। जब हमारा मन जगत के विषय वस्तु, देश काल, परिस्थिति, इन सबसे सहज रूप से उपरत हो जाए, तब हमने शास्त्रों के अध्ययन को जीवन में उतारा। जैसे कोई पुरानी एम्बेसडर कार हो जिसके हॉर्न को छोड़कर सारे पुर्जे बजते हों। उस गाड़ी को यदि अचानक से ब्रेक लगाना हो तो गाड़ी 1 घंटे बाद जाके रुकेगी। तब तक आप पूरे ब्रेक हो जाओगे। जीवन कैसा होना चाहिए? जिस क्षण चाहे शुरू हो जाए, जिस क्षण चाहे शांत हो जाए। लोग हमें कहते हैं, स्वामी जी आप एकदम समय से अपना सत्संग शुरू करते हैं और ठीक 1.25 घंटे में बंद कर देते हैं। ऐसा कैसे? हमने कहा, लोग हमें, बाबा जी अब मुंह बंद करने का क्या लोगे, उसके पहले हम सत्संग बंद कर देते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भांति भांति के वचनों को सुनकर तेरी बुद्धि भ्रम में आ गई है। जब ये भ्रम निकल जाएगा तो कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। हमारे मन में प्रश्न किसके बारे में आते हैं? दुनिया के बारे में। जिसके बारे में हमारे मन में प्रश्न आते हैं वो परमात्मा नहीं। जिसके बारे में मन में आज तक एक भी संदेह निर्माण नहीं हुआ वह परमात्मा है। अब ढूंढो, किसके विषय में आज तक एक भी संदेह निर्माण नहीं हुआ? वह अपना अस्तित्व है। जिसके बारे में आज तक एक भी प्रश्न निर्माण नहीं हुआ, अकाट्य चेतन सत्ता, वही परमात्मा है। उसको प्राप्त नहीं करना, वह तो है ही नहीं। हम नहीं चाहें तो भी परमात्मा स्वरूप हैं। जब इस प्रकार के विचार करोगे तो तब देखना कि आपके अंतःकरण की स्थिति क्या है। उस स्थिति में न कोई स्त्री, न पुरुष, न पढ़ा लिखा, न अनपढ़, सहज होकर अपनी सत्ता में निष्ठावान होकर रहना ही जीवन मुक्त का आनंद है, जीवन मुक्ति का आनंद है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान करना नहीं पड़ता, वो ध्यान में रहता है। जो ध्यान में रहता है वो बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती। जिस ज्ञान में खोट होती है वह मानसिक बौद्धिक प्रत्यय है। जिस ज्ञान में खोट नहीं होता वो चेतन सत्ता की अनुभूति है। जब भगवान ने बुद्धि की प्रशंसा की तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्तद्धि किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। दूसरा 53। जो स्थित प्रज्ञ हैं, अर्थात जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं होती, उसके लक्षण क्या हैं? हमारे ज्ञान में कैसे खोट होती है? हम लोग किसी भी बात को लेकर निश्चय नहीं कर पाते। जैसे पूछा गया, आप चाय पियेंगे? नहीं, रहने दो। अच्छा चलो पी लेते हैं। अच्छा, आधा कप लेंगे। ठीक है, चाय में चीनी कितनी लेंगे? आधा चम्मच डाल देना। अच्छा, आधे चम्मच से थोड़ी ज़्यादा डाल देना। जब इतनी छोटी छोटी बातों में हमारी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती तो हम ये कैसे मानेंगे कि हम सच्चिदानंद परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा है। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान। संदेह रहित ज्ञान को समझदारी कहते हैं। संदेह हमेशा अन्य के बारे में होता है, स्वयं के बारे में कभी संदेह नहीं होता। मैं हूँ या नहीं, ये कोई कभी भी नहीं कह सकता। अर्जुन कहता है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई वो जगत में किस प्रकार से व्यवहार करता है, जगत में कैसे विचरण करता है, उसकी बैठक कैसी है, उसकी बुद्धि स्थिर रहने का क्या कारण है। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दूसरा 55। जब व्यक्ति मन से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है तो वो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात जीवन मुक्त पुरुष वह है जो सदैव ज्ञान में रहता है। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। एक माँ का अपने बच्चे से प्यार होता है, वो प्यार करती नहीं है। जो प्यार करते हैं, दे फॉल इन लव, दोज हु फॉल इन लव गेट हर्ट। जैसे प्रेम करने का विषय नहीं, वैसे ध्यान करने का विषय नहीं।
ध्यान देने का विषय है। 24 घंटे हमको ध्यान में रहना। भगवान यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में रहता है उसकी स्थिति क्या है। प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान। जब व्यक्ति के हृदय में सारी कामनाएं निकल गईं तो वो ध्यान में है, उसको ध्यान करना नहीं पड़ता। जैसे जब हमारे मन में यह कामना है कि मुझे सोना है, तब तक हमको नींद नहीं आएगी। जब तक आप हो तब तक आप सो नहीं सकते। जैसे ही मैं गायब हुआ, मतलब आप गायब हो गया, तो खर्राटे खर्र खर्र शुरू। इसी प्रकार जब तक ये विचार है कि मुझे ध्यान करना है, तक परेशान होते रहते हैं। जैसे ही मैं गायब हो गया तब ध्यान करना नहीं पड़ता, मनुष्य ध्यान में रहता है। और जो ध्यान में रहता है उसके लिए आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। वह हमेशा प्रसन्न है, चुस्त है, न उद्धव का लेना न माधव का देना। हम दूसरों को लेकर परेशान होते हैं, इससे बड़ी और कोई बेवकूफ़ी नहीं। इस दुनिया में हर एक को दुखी होने का अधिकार है। दुनिया का उद्धार करने का प्रयत्न मत करो, दुनिया की सेवा करो। ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उनका जीवन कैसा? तो भगवान कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगनीव सर्वशः इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरा 58 कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने 6 पैर, सिर और दुम सब एक क्षण में अपने अंदर खींच कर समेट लेता है, उसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को विषयों से समेटकर एक क्षण में अपने आप में लगा लेता है, उसी ने वास्तविक स्वातंत्र्य प्राप्त किया। हमारी क्या स्थिति है? हम कितना भी चाहें कि जगत की विषय वस्तुओं के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं। इस प्रकार से अर्जुन को समझाने के पश्चात भगवान इस ज्ञान की स्थिति की बहुत महिमा गाते हैं। भगवान कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थम नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यांत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। दूसरा 72 यह ब्राह्मी स्थिति आखिर समय में भी यदि किसी को प्राप्त हो गई तो इसका उद्धार हो जाता है। जब अर्जुन ने ये सुना तो तृतीय अध्याय में भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि ज्ञान में स्थित होना इतना श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध में घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? देखो संतों, आदमी निकम्मा होकर बैठने का कोई ना कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेता है। भगवान को निकम्मे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। आपके मन में कभी भी रिटायर होने का विचार आए तो उसका समर्थन मत करना। जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि ठीक से कार्य करते हैं। यदि किसी वस्तु का बहुत दिन तक उपयोग न करो तो उसके ऊपर जंग लग ही जाती है। इसलिए अपने आप को सदैव व्यस्त रखें। अर्जुन कहता है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तक्तिम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे केशव, आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? यदि मंदिर में जाकर फूलों की माला बनानी है तो ठीक है, अर्थात हमारे मन में भ्रांति ये है कि कर्म अच्छा है या बुरा। कर्म अच्छा बुरा नहीं होता, करने वाला अच्छा बुरा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे मन में जो प्रश्न है पहले उस पर चिंतन करो। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्ययश्व कर्म सर्वः प्रकृतिर जय गुणे। तीसरा अध्याय 5वां श्लोक। बिना कर्म के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम कुछ न कुछ करते रहोगे, इसलिए अच्छी बात है कि तुम्हारे कर्तव्य कर्म उनको पूरा करो और अपने आप टाइम पास हो जाएगा। हमको बहुत से लोग कहते हैं, स्वामी जी कि आप क्या करते रहते हो? स्वयं ही रिकॉर्डिंग करते हो, स्वयं ही लेक्चर्स की सीडी बनाते रहते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमने कहा सीधी सी बात है, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अपने काम में व्यस्त रहो। दुनिया की अनावश्यक बातों में मन ही नहीं जा सकता, बढ़िया टाइम पास हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कर्तव्य कर्म का जो महत्व बताया गया, उसका तात्पर्य ये है कि अपने कर्तव्य कर्म प्रेम पूर्वक करते रहो तो आपको बेकार की बातों के लिए समय ही नहीं मिलेगा।